जिस कार का जिक्र हो रहा है वो i20 कार और उसमें मिले उन शख्स की लाश। जाहिर है डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चलेगा, उनकी पहचान पता चलेगी। लेकिन जिस i20 कार में दिल्ली में धमाका हुआ उसके बारे में सुरक्षा एजेंसियां तमाम जानकारी जुटा रही हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसका असली मालिक कौन है, क्योंकि ये कार कई बार खरीदी बेची गई। एक खरीदार पुलवामा का भी बताया जा रहा है। कार को लेकर के और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। भाई भागो भागो। शोलों में तब्दील कर और मौके पर मची तबाही। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। जो कारें और अन्य गाड़ियां चपेट में आई वो भी तबाह हो गई। जो लोग चपेट में आए उनमें से कुछ लोगों की जान चली गई। कई लोग इस धमाके में जख्मी हो गए। एक धमाका और मंजर कुछ ऐसा नजर आया। ये ऐसा धमाका है जिसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में ऐसी जगह पर यह धमाका हुआ जो सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। एक तरफ ऐतिहासिक लाल किला है, दूसरी तरफ लाल किला मेट्रो स्टेशन और थोड़ी ही दूरी पर चांदनी चौक मार्केट। सोमवार की शाम 6:52 हुए थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब i20 कार धीमी रफ्तार से पहुंचती है और रेड लाइट के बिल्कुल करीब जोरदार धमाका होता है। पलक झपकते ही वहां हालात ऐसे हो गए कि पूरे इलाके में सिर्फ आग ही आग दिखाई पड़ रही थी। कार में धमाका इतना तेज था कि उसकी थर्राहट दूर तक सुनाई पड़ी। चश्मदीदों की माने तो इस वारदात के बाद मौके पर लोगों की लाशें और मानव अंग बिखरे हुए थे। न जाने कितने मकान और दुकानों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। हम ये देखे लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। जिस टाइम आवाज़ आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये ब्लास्ट फिदायीन हमला है। i20 में हुए धमाके के बाद पड़ताल में लगी टीम को कई ऐसे सुराग मिले हैं जिनकी वजह से फिदायीन हमले का शक गहरा गया है। सूत्रों की माने तो कार में धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। i20 कार में विस्फोटक को लगाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि धमाके के वक्त i20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। वही फरार आतंकी उमर मोहम्मद जो फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर फरार आतंकी उमर मोहम्मद धमाके के वक्त i20 कार में सवार था तो धमाके में मारा गया शख्स वही है। इसकी पुष्टि के लिए सुरक्षा एजेंसियां धमाके वाली कार में मिली लाश का डीएनए टेस्ट करवाएंगी। उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था या नहीं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट को लेकर फॉरेंसिक और अन्य टीमों ने जांच तेज कर दी है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
घटनास्थल से लेकर के एलएनजेपी अस्पताल तक तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सीधे आपको लाल किले के पास लिए चलते हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। सुमित, फॉरेंसिक की टीमें लगातार ये तलाश रही हैं कि वो ट्रैशेस मिल जाए जिससे ये पता चले कि एक्सप्लोजिव क्या था, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था, और बीते समय में हुए जो हमले हैं हाल फिलहाल में देश के अलग अलग इलाकों में, क्या उनसे तार इसके जुड़ते हैं? आप क्या कुछ देख पा रहे हैं अपने इर्द गिर्द? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देख रहे हो कि फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स यहां पर खड़े हैं, लगातार दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी आशुतोष यहां खड़े हैं। और ये अभी यहां पर इस एरिया को अगर आप देखें, कॉर्डन एरिया वो है जहां पर ब्लास्ट साइट जो अगर आप पीछे देख रहे हो पर्दों के पीछे, लेकिन उससे आगे यहाँ पर अगर आप देखें, इन एरिया को इसलिए सर्च किया जाता है क्योंकि अक्सर जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई थी कि हो सकता है कि कुछ एविडेंसेस या कुछ चीज़ें इनको एक आगे के इलाके में मिल जाए। तो शायद इसीलिए फॉरेंसिक की टीम हर इलाके की गहन जाँच करी, और ऐसी कई टीम्स है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा था कि देखिए, मंदिर के आसपास के इलाकों में जो मेन रोड है जहां पर लगातार सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, वहां पर भी ये तलाश की जा रही है कि आखिरकार कोई ऐसा लीड हो, कोई ऐसा एविडेंस हो जो इस इलाके में भी मौजूद हो। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डॉक्टर्स का इस्तेमाल या फिर आप कह सकते हैं इन बड़े मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था को आपके एक्सप्लोजिव को बनाने में, लेकिन उसका जो डिप्लॉयमेंट था, उसका जो एग्जीक्यूशन था, वो कौन सी टीम कर रही थी? आखिरकार जो एक्सप्लोजिव था वो क्या नए तरीके का कोई ऐसा केमिकल हो सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सारे पहलुओं की जांच की जा रही है आशुतोष, और शायद इसी वजह से लगातार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक की टीम हर इलाके में, मैं आपको बताऊं करीबन 300 से 400 मीटर का इलाका है जो कॉर्डन किया हुआ है, और हर इलाके की गहन जांच की जा रही है। और अभी इसी वजह से लगातार की नुकसान ना हो, मौसम बदले, बारिश आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसके लिए भी उसको ढक दिया गया है ताकि एविडेंसेस खराब ना हो, नष्ट ना हो जाए। शायद इसी वजह से प्रिकॉशंस बरती जा रही है आशुतोष। और इस समय अगर आप देखें कि आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के मौजूद हैं, फॉरेंसिक की टीम लगातार हर इलाके में खुद जाकर वहां पे चेक कर रही है, देख रही है कि कुछ नए एविडेंसेस मिल जाए, शायद और लीड मिल जाए। इसी वजह से इस पूरे इलाके को अभी कॉर्डन किया हुआ है आशुतोष। तो देखिए सुमित, वहां पर दरअसल ग्राउंड की स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब यही जांच हो रही है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे जिसने दिल्ली को दहला दिया। अगर बीते कुछ समय को अगर हम लिंक करें तो क्या सुमित इस दिशा में भी जांच हो रही है? क्या आप बता पाएंगे कि जिस तरह से अभी कुछ डॉक्टर्स पकड़े गए, एक पूरा मॉड्यूल का खुलासा हुआ, किस तरह से उनके पास ऐसे सामान मिले जिनसे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता था? क्या आनन फानन में अपने पूरे शेड्यूल का खुलासा हो रहा है, उस आनन फानन में ये घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए अर्पिता, ये बात तो इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि जो लगातार रेड्स की गई पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर, चाहे वो सहारनपुर की रेड हो, चाहे आप कह सकते हैं कि वो फरीदाबाद की रेड हो, वो सारे रेड्स को अगर आप देखें तो ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नजर आता है। ये दिखता है कि शायद आतंकी कई बड़े ब्लास्ट करना चाहते थे, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी। और शायद इसी वजह से जो एक्ट ऑफ डेस्परेशन आप कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखें कि लगातार बड़े रेड्स करनी शुरू की गई, वैसे ही लगातार हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई एंगल्स को देखा जा रहा है, लेकिन एक थ्योरी जरूर लगती है कि देखिए हो सकता है कि शायद इन टेररिस्ट को ये दिख गया हो कि इनकी ट्रैकिंग हो जाएगी, इनको लगातार टीम्स ट्रैक कर लेंगे, तो शायद इन्होंने एक्ट ऑफ डेस्परेशन में इस अटैक्स को एग्जीक्यूट किया हो। लेकिन जो तरीका या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट किया गया था नए मॉड्यूल में, जिसमें डॉक्टर्स खासतौर पर शामिल थे, कई एजुकेटेड और दूसरे शख्स युवा भी मौजूद थे, उससे तो साफ दिखता है कि इनका मकसद कई बड़े अटैक्स को करना था, जिसमें नए एक्सप्लोजिव को तैयार करना ताकि उनकी डिप्लॉयमेंट की जा सके, और फिर दूसरा एग्जीक्यूशन की टीम को उसको हैंडओवर करना, और फिर उसके बाद अटैक्स को इनिशिएट करना। तो ये कई ऐसे पहलू हैं जिनको अगर आप गौर करें तो आप समझ पाएंगे कि हाँ देखिए, कोई बड़ा अटैक करने की कोशिश थी। हालांकि ये बहुत बड़ा इनपुट था जिसको फॉइल किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। इसके अलावा जो जॉइंट ऑपरेशन चलाए गए, चाहे वो फरीदाबाद में हो, सहारनपुर में हो, आप गुजरात की भी बात कर लीजिए, उन सारे आप कह सकते हैं ऑपरेशन से इसको पर्दाफाश कर दिया, इसके बारे में इसको पूरा ट्रैक कर लिया, और शायद उसी वजह से अब ये घबराहट थी इन आतंकियों में। और लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये नए तरीके का एम्युनिशन या फिर नए तरह के एक्सप्लोजिव कैसे थे, किस तरीके से यहां पर लाए गए, गाड़ी में इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव कैसे आ गया, कैसे 3 घंटे तक ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही और उसके बाद इसी समय के ऊपर एग्जीक्यूट किया गया इस अटैक को। तो ये निश्चित तौर पर कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच होनी बाकी है। लेकिन एक बात बहुत साफ तौर पर दिखती है कि चाहे जैश हो, चाहे दूसरे आतंकी संगठन हो, वो हमेशा इस तरीके के बड़े अटैक्स करने की फिराक में रहते हैं, और खास तौर पर उनका मुख्य कारण या फिर मुख्य आप कह सकते हैं टारगेट हमेशा दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाके ज्यादा रहते हैं।